एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अरेस्ट कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी में छिपा हुआ था। उसकी खबर मिलते ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसे धर दबोचा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मास्टरमाइंड बताया जाता है गोल्डी बराड़ के बारे में आपको बताएं कि 2017 में ये गया था, कनाडा गया था एक छात्र के तौर पर, और उसके बाद भारत में हुई कई घटनाओं में सिद्धू मूसेवाला का हाथ बताया जाता है। भारत में हत्या की कोशिश, हत्या, आपराधिक साजिश, अवैध फायर आर्म्स की आपूर्ति जैसे गंभीर आरोप इस गोल्डी बराड़ पर लगे हैं, जिसे अमेरिका के कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उन्हें ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इस बात की जानकारी है कि गोल्डी बराड़ को पकड़ा गया है। कैलिफोर्निया में ऐसे इनपुट मिले हैं रॉ, आईबी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब इंटेलिजेंस को। और देखिए, कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी में छिपा हुआ था गोल्डी बराड़, खुफिया एजेंसियों के निशाने पर था गोल्डी बराड़। उसकी तलाश में थी, गोल्डी को ठिकाने का खुलासा होने का डर था और इसीलिए वो भागा फिर रहा था, छिपा हुआ था। डर से पहले गोल्डी बराड़ जो है वो कनाडा भागा, कनाडा से गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया आया और राजनीतिक शरण लेने की कोशिश में भी था गोल्डी बराड़। लगातार कोशिशें की जा रही थी, अब आखिरकार धर दबोचा गया है गोल्डी बराड़ को। अब देखिए गोल्डी बराड़ ने कैसे मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया। फटाफट से जरा ये भी समझ लीजिए कि कैसे आखिर उसका हाथ है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। पंजाब हरियाणा से 6 शूटर तैयार किए, इसी गोल्डी बराड़ ने शूटर्स को एडवांस वेपन मुहैया कराए, मूसेवाला की रेकी करवाई और कत्ल के बाद शूटर्स के भागने में मदद भी की और लगातार शूटर्स के संपर्क में था। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था उस दिन भी इसने फोन पर मुख्य शूटर से बात की थी। विशाल ठाकुर जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है जो आज आई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस में इंतजार गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने का ही था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, कई राउंड फायरिंग उस पर की जाती है और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो था इसका वो कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ था। और गोल्डी बराड़ विदेशों में बैठा था, वहां से ऑपरेट कर रहा था और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई उसके इस पूरी जो साजिश रची गई थी उसको कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया था। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई था उसको पंजाब में लाया जाता है और यहाँ पर कई घंटों की पूछताछ उससे की जाती है। लेकिन जब से सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी उसके बाद लगातार परिवार वाले ये कह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ने या उसे पूछताछ होने से कुछ नहीं होगा, जो मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़ उसको पकड़ा जाना जरूरी है। और तब से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो परिवार है वो एक प्रेशर कहीं ना कहीं एजेंसियों पर बना रहा था, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसियां हो चाहे पंजाब सरकार की एजेंसियां हो। लगातार वो कह रहे थे कि जो विदेशों में जो गोल्डी बराड़ बैठा है उसको मास्टरमाइंड को पकड़ा जाना जरूरी है। अब जिस तरह से कैलिफोर्निया में उसे पकड़ा गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं वहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसे कैलिफोर्निया में अरेस्ट कर लिया गया है। जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी तब ये गोल्डी बराड़ कनाडा में था और वहां से कहीं ना कहीं अमेरिका भाग गया था। जो एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई थी उनसे बचना चाहता था, लेकिन जिस तरह से जो भारतीय एजेंसियां सतर्क थी वो विदेशों में दूसरी एजेंसियों से हमेशा संपर्क में थी और कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ को पकड़ने के लिए जो है कई तरह का मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया गया था। विशाल, जरा हमारे दर्शकों को फटाफट से ये बता दीजिए कि गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारना चाहता था, क्या उसकी दुश्मनी थी और भारत से वो सबसे पहले कनाडा गया था 2017 में, उसके बाद से जो उसकी पूरी हिस्ट्री है वो क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो सिद्धू मूसेवाला था वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो गोल्डी बराड़ या लॉरेंस बिश्नोई है या दूसरे जो गैंगस्टर है, जो एक खेमा है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो सिद्धू मूसेवाला था वो दूसरी तरफ यानी कि एक और गैंग को जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करता था। उसके गानों में जो है अक्सर जो है देखा गया था। और जिस तरह से एक जो लॉरेंस बिश्नोई का जो दोस्त था जिसे मोहाली में मौत के घाट उतार दिया गया था, उसका बदला लेने के लिए भी ये कहा जा रहा था कि जो सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर था उसका कहीं ना कहीं उसमें हाथ था। तो इसी को लेकर आपसी रंजिश को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस हत्या को अंजाम जो है वो दिया गया था। सिद्धू मूसेवाले को जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है वो मौत के घाट उतारा था। और जिस तरह से ये पूरा एपिसोड हुआ था, कई गुर्गे इसमें शामिल हुए थे, 34 लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें नामजद किए गए हैं। बड़ा एक प्लान के तहत जो है वो सिद्धू मूसेवाले को की जो है वो हत्या कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई थी। और जिस तरह से जो सिद्धू मूसेवाला था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी मिली है।